हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जुड़ा हुआ हूं। और दोस्तों, अब हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान जीके। राजस्थान जीके का मतलब है आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितनी भी राजस्थान की है वो सब कुछ जो है अब आपको वीडियोज़ के माध्यम से कंप्लीट यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाएगी। और इसके अंदर हम पहला आज जो टॉपिक लेने वाले हैं वो ले रहे हैं राजस्थान के जो प्रमुख उद्योग है उनके बारे में। ये जो उद्योग टॉपिक है ये जो है आपका दोनों में ही आप पढ़ सकते हैं। राजस्थान की इकोनॉमिक्स में भी ये उद्योग टॉपिक है और राजस्थान की ज्योग्राफी में भी इस उद्योग टॉपिक को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान के प्रमुख उद्योग है उनके बारे में। और एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान के औद्योगिक विकास के बारे में। आज हम समझेंगे कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से उद्योग हैं, क्या क्या उद्योगों की प्रॉब्लम है, पिछड़ापन क्यों है और कितने उद्योग पहले थे, कितने आज रजिस्टर्ड है, कितने क्या है, वो सब डिटेल। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो उद्योगों का जो स्टैटिक वाला पोर्शन है उसके बारे में। फिर जो अगला एक वीडियो आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे औद्योगिक विकास के बारे में, यानी कि आपकी जो नई नई ये जो जैसे रिको है, राजसिको है, इसके अलावा जो आपकी आरएफसी है वगैरह, ये जो है राज्य निर्यात पुरस्कार है किसको मिला है, कोऑपरेटिव सामाजिक दायित्व राजस्थान का है, इंडिया स्टोन मार्ट क्या है, स्टोना 2020 क्या है, ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी जो सम्मेलन हुआ था वो क्या है, राज्य की जो बौद्धिक संपदा अधिकार नीति है 2019 में जिसे लाया गया वो क्या है, आपके आर्थिक गणना जो होती है 7वीं आर्थिक गणना हुई थी 2019 के अंदर उसके बारे में, राजस्थान में इनोवेशन एंड स्टार्टअप का जो एक्सपो होता है MNIT जयपुर के द्वारा किया गया था वो क्या है। ये सब करंट अफेयर की जो चीज़ें होगी वो राजस्थान के औद्योगिक विकास के प्रयासों में आ जाएगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के कौन कौन से उद्योग है, जैसे सीमेंट उद्योग में क्या है, फिर आपका रासायनिक उद्योग क्या है, इंजीनियरिंग उद्योग क्या है, उद्योग कितने प्रकार के हैं, इसकी बात अपन आज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, राजस्थान जो है उद्योग के अंदर कोई ऐसा खास अपना नाम नहीं रखता है। उद्योगों के अंदर राजस्थान की स्थिति जो है वो पिछड़ी हुई है। उसका रीज़न ये है कि लगभग अगर हम राजस्थान का देखें तो 61% भाग तो किस में आ जाता है, राजस्थान का मरु प्रदेश, यानी कि आप कह सकते हो किसमें, मरुस्थल के अंदर आ जाता है। अब जिस राज्य का 61% तो मरुस्थल है, यानी मरुस्थल का मतलब ही ये है कि वहाँ की भूमि भी अपने काम की नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ के लोग भी वहाँ कम रह रहे हैं, वहाँ अन्य प्रकार की जितनी भी सुविधाएं होती है, लाइट वगैरह सब कम है। तो इतना है, उस वजह से ही मैक्सिमम पार्ट में राजस्थान में जो है आपके क्या नहीं है, तो जो उद्योग है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। और राजस्थान का अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के समय जो राज्य में उद्योग थे वो बहुत ही नगण्य थे। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, केवल और केवल जो है 11 वृहद उद्योग थे पूरे राजस्थान के अंदर। तो जो पिछड़ापन है उसके प्रमुख कारण क्या है, तो उसके प्रमुख कारणों में आपको ये याद रखना है कि राज्य के औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण पहला आ जाएगा प्रतिकूल धरातलीय स्वरूप। यही बात है कि भाई मरुस्थल ज़्यादा है। ठीक, पानी की कमी, आप सभी लोग जानते हैं राजस्थान के अंदर पानी की कमी है ही है। ऊर्जा के साधनों की भी कमी है, क्योंकि देखो जब पानी की कमी है तो यहाँ पर राजस्थान में केवल एक ही ऊर्जा सबसे ज़्यादा मिल सकती है और वो है सौर ऊर्जा। ठीक है, वो भी पूरे राजस्थान में नहीं, वो भी जैसलमेर बाड़मेर वाला जो इलाका है वहाँ पर ये सौर ऊर्जा के बहुत अच्छे जो है मतलब ये कह सकते हैं कि रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। बाकी सभी जगह जो है ऊर्जा के जो साधन है उनकी भी कमी है। औद्योगिक कच्चे माल की भी यहाँ पर जो है दोस्तों सीमित उपलब्धता है। यहाँ पर जो कच्चा माल उपलब्ध है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम सीमेंट वगैरह इनके लिए है। इंजीनियरिंग वगैरह में जो आप कभी आगे पढ़ेंगे, ऑटोमोबाइल्स वगैरह जो उद्योग है उनके लिए यहाँ पर राजस्थान में बहुत ही कम जो है आपके क्या मिलता है, कच्चा माल उपलब्ध हो पाता है। तकनीकी ज्ञान की भी कमी है, क्योंकि राजस्थान के अंदर आप देखेंगे तो जो MNIT है और IIT है, इसके अलावा भी कोई कॉलेज वगैरह है जैसे बिट्स पिलानी वगैरह है, तो 2-3 ही कॉलेज ऐसा है स्टेट जिसके पास में ये मतलब कॉलेज हैं। जबकि ऐसा होना चाहिए कि अगर हर जगह पर एक न एक तो कम से कम जो है हर ज़िले में एक बड़ा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो है आपको नॉलेज देता हो। ठीक है, सीमित पूंजी निवेश भी है, क्योंकि भाई जब सब कुछ अच्छा नहीं है तो पूंजी में निवेश भी कौन करेगा, इन्वेस्ट भी लोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा हो, जहाँ पर पहले से पता है कि वहाँ पर पैसा जो है लगाने से ज़्यादा फायदा नहीं होगा, तो वहाँ सीमित पूंजी निवेश भी है। विरासत में जो है औद्योगिक पिछड़ापन अपन को मिला ही है। मैं भी आगे बताऊंगा कि पूरा राजस्थान जब एकीकृत हो रहा था, एकीकरण चल रहा था,
तब मुश्किल से 11 वृहद उद्योग थे। अब बताइए 11 वृहद उद्योग थे तो वो बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे बढ़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई विरासत में जो है आपको 1 रुपया दिया गया और आपने इतना कमा लिया कि 100 करोड़ कर दिया। नहीं भाई, वो टाइम लगता है। ठीक है, वो सिर्फ एक डायलॉग है कि भाई अपनी आपके पूरे परिवार की या वंशावली में एक ऐसा होता है शख्स जो पूरे गरीबी को मिटा देता है, लेकिन वो घर की गरीबी मिटा सकता है। पूरे स्टेट के अंदर अगर चेंज लाना है तो वो धीरे धीरे ही आता है। प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी है। जब तकनीकी ज्ञान कम है तो वहाँ पर आपके जो कह सकते हैं कि स्किल्ड पर्सन जो होते हैं, स्किल्ड श्रमिक होते हैं, स्किल्ड एम्प्लॉय है, उनकी भी कमी है राजस्थान के अंदर। सीमित बाजार है और ढांचागत जो सुविधाएं होती है उनकी भी कमी है। यहाँ पर कच्चे माल की कमी है, परिवहन साधनों की भी कमी है। क्योंकि परिवहन साधनों की कमी इसलिए दोस्तों, आप कई जिले राजस्थान के अंदर आज भी ऐसे हैं जहाँ रेल की सुविधा ही नहीं है। बताओ, ठीक है, कई ऐसे हैं जहाँ पर आज भी बस की सुविधाएं नहीं है। गांव के अंदर जैसे उदयपुर वगैरह है, वहाँ पर कोई अच्छी चीज़ मिलती है, लेकिन उस चीज़ को अगर हमें गंगानगर हनुमानगढ़ पहुँचाना है तो हमारे पास में इतनी ज़्यादा ये जो है सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ राजस्थान के अंदर अगर आप देखोगे तो केवल जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और इसके अलावा आपका अजमेर वगैरह में ही 2-3 जगह पर ही आपको जो है हवाई सुविधा, ये जो एरोप्लेन वगैरह है, इनकी सुविधाएं भी मिल पाती है। बाकी बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जिनका इससे पिछड़ापन है। बहुत बड़ी बड़ी जगह हैं जहां लोग बहुत संख्या में बाहर से आते हैं, लेकिन वहां परिवहन साधनों की कमी होने की वजह से वो प्लेसेस भी जो है दोस्तों आपके अभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो टूरिज्म वगैरह ये सब उद्योग में ही आता है। तो वो जो उद्योग है वहाँ पर परिवहनों की साधन जो परिवहन साधन है उनकी भी कमी है। राजनीतिक हस्तक्षेप तो रहता ही है, हालांकि ये हर स्टेट में रहता है, लेकिन राजस्थान में भी है। तो उस वजह से फिर और पिछड़ापन, मतलब ये कह सकते हैं ना कि वैसे ही गरीब तो थे ही थे, कंगाली में आटा गीला, वो वाली बात यहाँ पर भी, ये भी जो है एक फैक्टर और ऐड हो जाता है। तो ये 12 कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमें ये 12 के 12 रीजन याद रखने हैं कि राजस्थान के अंदर क्यों है। जैसे आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है भाई मरुस्थल का क्या कारण है, भूमि अपरदन का क्या कारण है, तो वहाँ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उद्योगों में पिछड़ेपन का कारण क्या है राजस्थान के। तो आप ये 12-13 कारण याद रखेंगे, ये अगर ऑप्शन में मिल रहे हैं तो आप इनको टिक करके आइएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं राजस्थान के इतिहास की, कुछ मतलब उद्योगों के फील्ड में। तो बात करें तो देखो, राजस्थान के गठन जब हुआ, यानी राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था, राजस्थान के गठन के समय पूरे राजस्थान में मात्र 11 वृहद उद्योग थे। कितने? 11 ही वृहद उद्योग थे। और वो 11 भी कोई अलग अलग फील्ड के होते तो भी मान लेते। इस 11 में से 7, लगभग 60% उद्योग तो केवल सूती वस्त्र उद्योग ही था। यानी 7 जो आपके वृहद उद्योग थे उसमें 11 वृहद उद्योगों में 7 तो सूती वस्त्रों का उद्योग था। 2 किसकी थे उद्योग? सीमेंट के, और 2 थे आपके चीनी के। टोटल हो गए 11। तो अपन मतलब काम किस फील्ड में कर रहे थे? केवल 3 में, सूती कपड़े में, सीमेंट में और चीनी में। टेक्नोलॉजी वगैरह में तो अपन पहले से ही जो है पिछड़े हुए ही हैं। फिर 207 ही टोटल पंजीकृत फैक्ट्रियाँ भी थी राजस्थान के अंदर उस समय। फिर वर्ष 1978 में ये 7 कौन कौन से सूती वस्त्र उद्योग थे, ये अभी अपन आगे सूती वस्त्र उद्योग पढ़ेंगे तो वहाँ पर्टिकुलर एक एक उद्योग का नाम बता दिया जाएगा कि कौन सी मिल कहाँ पर थी। ठीक, वर्ष 1978 में 5वीं पंचवर्षीय योजना जब आई, कब? 1978 में जब 5वीं पंचवर्षीय योजना आई तो केंद्र ने प्रवर्तित योजना के तहत जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई। तो ये बात याद रखनी है कि जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना कब की गई, तो या किसकी कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? तो 1978 के अंदर 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत केंद्र सरकार ने ये बताया कि भाई जिला स्तर पर अब जो है जिला उद्योग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये इसलिए याद रखना है क्योंकि जिला उद्योग केंद्र कितने हैं, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि जिला उद्योग केंद्र कितने हैं? 2016 का जो RAS प्री एग्जाम था उसके अंदर ये पूछा गया था। तो जिला उद्योग केंद्र वर्तमान के अंदर दोस्तों कितने हैं राज्य में? 36 है, 36 है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो 1978 में जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई। वर्तमान में राज्य में 36 जिला उद्योग केंद्र है और 8 जो है आपके उप केंद्र हैं। ठीक है, कितने? 8 उप केंद्र हैं। ये जो 8 उप केंद्र है ये कहाँ कहाँ पर है और ये 36 जिला उद्योग केंद्र कहाँ कहाँ हैं, ये याद रखने हैं।
तो सुजानगढ़ में उपकेंद्र है, ब्यावर में उपकेंद्र है, फालना, आबू रोड, बालोतरा, किशनगढ़, मकराना और निमराना। ठीक है, ये 8 उपकेंद्र है। कहाँ कहाँ पर मेरे साथ एक बार वापस बोलेंगे? सुजानगढ़, ब्यावर, फालना, आबू रोड, बालोतरा, किशनगढ़, मकराना, निमराना। ठीक है, कौन कौन से हैं 8 उपकेंद्र? सुजानगढ़, ब्यावर, फालना, आबू रोड, बालोतरा, किशनगढ़, मकराना, निमराना। इसमें से जो ये आबू रोड उपकेंद्र है वहीं से आप लोगों के लिए ये क्लासेस चलाई जा रही है। अब दोस्तों, अगस्त 2016 में सुजानगढ़ जो है आपके चूरू में स्थित है, उसे नवीन उप जिला केंद्र बनाया गया है। तो ये याद रखना कि जो सुजानगढ़ उप जिला केंद्र है, आपके उप जिला उद्योग केंद्र है, ये 2016 अगस्त में ही खोला गया है। ये नवीनतम आपका उप जिला केंद्र कह सकते हैं उद्योग का। ठीक है, और जो आपके 36 जिला उद्योग केंद्र है उसमें से 32 तो चल रहे हैं आपके जिला मुख्यालयों पर, बचे कितने? 4। तो ये जो 4 आपके जिला उद्योग केंद्र है वो कहाँ कहाँ है? तो एक है आपके भिवाड़ी, एक है फलोदी, एक है जयपुर ग्रामीण और एक है जयपुर शहर। समझ में आ गई बात? तो 1978 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत केंद्र ने यह योजना बनाई कि प्रत्येक जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र होगा। वर्तमान में 36 जिला उद्योग केंद्र हैं, 8 उप जिला उद्योग केंद्र हैं। जो 36 जिला उद्योग केंद्र है उसमें से 32 जिला मुख्यालयों पर हैं, 4 जो है वो है भिवाड़ी, फलोदी, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर। 8 जो उप केंद्र हैं वो है सुजानगढ़, ब्यावर, फालना, आबू रोड, बालोतरा, किशनगढ़, मकराना, निमराना। अगस्त 2016 के अंदर सुजानगढ़ चूरू में नवीनतम उप जिला उद्योग केंद्र खोला गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कितने हैं उद्योग केंद्र? तो 36 है, ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं उद्योगों के वर्गीकरण की। उद्योगों का वर्गीकरण हमने कई आधार पर किया है, जैसे उपयोग के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, इसके आगे भी और कई अलग अलग आधार अपने आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर जो भाग करे गए हैं, तो एक है आधारभूत वस्तु का उद्योग, जैसे आपके इस्पात है, उर्वरक है, विद्युत है, ये सभी। पूंजीगत वस्तु उद्योग तो मशीनरी, परिवहन का माल, ये सभी। मध्यवर्ती वस्तुओं के उद्योग तो कॉटन यार्न है, रंग है, टायर ट्यूब है, ये सब। उपभोक्ता वस्तुओं के आधार पर तो टेलीविज़न, स्कूटर, माचिस, सिगरेट, प्लास्टिक, वनस्पति, ये सब। यानी उपयोग के आधार पर आधारभूत क्या है, बेसिक नीड्स क्या है? तो इस्पात है, उर्वरक है, विद्युत है, ये बेसिक नीड्स हैं। पूंजीगत यानी जिससे आपको जो है पूंजी वगैरह प्राप्त होने वाली है, पूंजीगत यानी मशीन जो ये होती है आपके, मतलब कह सकते हैं बिजनेस को आगे एक्सपेंड करने के लिए, परिवहन माल वगैरह जो है ये। मध्यवर्ती यानी जो टायर वगैरह इन दोनों के बीच काम करेगा, आधारभूत और पूंजीगत के बीच में। रंग है, अब देखो किसी घर का अगर रंग नहीं किया हुआ हो तो क्या आदमी घर में नहीं रह सकता? रह सकता है। तो घर तो क्या हुआ? आधारभूत। उसमें जो सामान वागन से लग जाएगा वो हो जाएगा पूंजीगत। रंग वगैरह कर दिया तो आपने मध्यवर्ती में आ जाएगा। और उपभोक्ता में आपने घर वर में जो है टीवी लगा दिया, बढ़िया गाड़ी ला दी, बढ़िया सा जो है आपने सब में टाइल्स वाइल्स बिठा दी, तो ये सब फिर उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग हो जाएंगे। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट आ जाता है कच्चे माल के आधार पर, तो कृषि पर आधारित उद्योग हो जाएंगे, सूती वस्त्र है, चीनी उद्योग है ये। वनों के आधार पर तो कागज है, टिम्बर उद्योग है ये। पशु आधारित है तो चमड़ा, जूते, डेयरी उद्योग। खनिज के आधार पर तो इस्पात, तांबा, सीमेंट। रासायनिक उद्योग जिसमें रसायन यूज होंगे। इंजीनियरिंग उद्योग तो आपके जो भी ऑटोमोबाइल्स वगैरह में काम करते हैं, कंप्यूटर साइंस में काम करने वाले, ये सब इंजीनियरिंग उद्योग में आ जाएंगे। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग किस किस में बांटोगे आप? कृषि के बेस पर बांट दोगे, वनों के आधार पर, पशु पर, खनिज पर और रासायनिक और इंजीनियरिंग। पूंजी निवेश के आधार पर तो पूंजी निवेश में तो दो, या तो किसी प्राइवेट व्यक्ति का होगा या फिर सरकार का होगा, दो ही तरीके पॉसिबल है, और तो कोई है नहीं। सहकारी होगा, कोऑपरेटिव, दोनों का मिक्स में, मतलब आधा सरकार आधा प्राइवेट। फिर सामान्य वर्गीकरण, तो सामान्य भाई एक बड़ा उद्योग हो जाएगा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, और कुटीर उद्योग जो कि आपके घर पे किया जाएगा, घर बेस पर जो है। ठीक है, तो मतलब सामान्य वर्गीकरण अगर उद्योगों का पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? बृहद उद्योग हो जाएगा, लघु उद्योग हो जाएगा और कुटीर उद्योग हो जाएगा।
तो देखिए टोटल हमने क्या बात करी, 4 प्रकार के वर्गीकरण कर दिए। पहला वर्गीकरण करा उपयोग के आधार पर, दूसरा कच्चे माल के आधार पर, तीसरा पूंजी के आधार पर, चौथा सामान्य कर दिया। जो हमने उपयोग के आधार पर करा तो उपयोग के आधार पर आपने बता दिया कौन कौन से टाइप हो जाएंगे, आधारभूत है, आपके पूंजीगत है, मध्यवर्ती है और उपभोक्ता है। कच्चे माल के आधार पर हो जाएंगे तो कृषि है, वनों है, पशु है, खनिज है, रासायनिक है, इंजीनियरिंग है। पूंजी के आधार पर 2 निजी और रासायनिक, सामान्य में 3 लघु, वृहद और कुटीर। ठीक है, अब ये बस आपको याद रखना है इतना वर्गीकरण वगैरह, लेकिन इस वर्गीकरण से कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं गया है। बस ये पूछ लिया जाता है कौन सा उद्योग किस पर आधारित है, तो वो जो उद्योग अभी मैं पढ़ा रहा हूँ एक एक उद्योग का आपको याद रखना है। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योगों की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, प्रमुख वृहद उद्योग और मध्यम उद्योग जो है उनकी बात करने जा रहे हैं, यानी जो अपन अब पर्टिकुलर एक एक उद्योग की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग की, यानी जो कॉटन टेक्सटाइल है उसकी बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं, कॉटन जो कपड़ा होता है, सूती कपड़ा का जो उद्योग है उसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। तो ये उद्योग कृषि पर आधारित है, सबसे पहले तो याद रखेंगे। ठीक है, और ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई, सूती कपड़ा कॉटन है तो किससे बना होगा, रुई वगैरह से बनेगा, आपको पता ही है। और अब उसके बारे में अपन को इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, अपन को सिर्फ ये याद रखना है कि जो सूती वस्त्र उद्योग है वो किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित उद्योग है। दूसरी बात, राज्य में जो प्रथम सूती वस्त्र मिल थी वो कौन सी थी, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली सूती वस्त्र मिल राज्य की थी दी कृष्णा मिल लिमिटेड। क्या थी, दी कृष्णा मिल लिमिटेड, जो कि 17 जून 1889 को ब्यावर अजमेर के अंदर निजी क्षेत्र में खोली गई थी। किसके द्वारा, सेठ दामोदर दास के द्वारा ये स्थापित की गई थी। तो सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित है। राज्य में पहला जो सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था वो किया गया था द कृष्णा मिल लिमिटेड के नाम से, ब्यावर अजमेर में सेठ दामोदर दास के द्वारा 17 जून 1889 में। ठीक है, उसके बाद में दूसरी मिल भी ब्यावर अजमेर के अंदर ही 9 अगस्त 1906 को खोली गई थी और उसका नाम था एडवर्ड मिल लिमिटेड। क्या नाम था, एडवर्ड मिल्स लिमिटेड के नाम से 9 अगस्त 1906 में दूसरी मिल स्थापित की गई थी। ठीक है, अभी जो हमने पीछे देखा था कि आज़ादी जब हमारा राजस्थान क्या हो रहा था, एकीकृत हो रहा था, उस समय टोटल राजस्थान के अंदर 11 वृहद उद्योग थे, जिसमें से 7 थे सूती वस्त्र उद्योग। 7 में से पहला कौन सा हो जाएगा, दी कृष्णा मिल लिमिटेड, दूसरा हो जाएगा एडवर्ड मिल्स लिमिटेड और तीसरा आ जाएगा आपके 1925 में फिर खोला गया महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, वो भी ब्यावर में। यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों सूती वस्त्र उद्योग ब्यावर अजमेर में खोले गए। पहला कौन सा है, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ब्यावर अजमेर, 17 जून 1889 सेठ दामोदर दास के द्वारा प्राइवेट फील्ड में। फिर दूसरा 9 अगस्त 1906 को ब्यावर के अंदर ही कौन सा, एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। फिर तीसरा 1925 में महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर में। फिर बाद में 27 जून 1935 को मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, ये भीलवाड़ा में खोला गया। ठीक है, तो 27 जून 1935 को मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड भीलवाड़ा के अंदर खोला गया। फिर 12 अगस्त 1939 को महाराजा उमेद मिल्स लिमिटेड पाली के अंदर वापस खोला गया। 1946 में शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड श्री गंगानगर में खोला गया और 5 सितंबर 1944 को श्री महादेव कॉटन मिल्स भीलवाड़ा में खोला गया। तो ब्यावर के अंदर 3, ठीक है, कौन कौन सी, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, एडवर्ड मिल्स लिमिटेड और आपका महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद में भीलवाड़ा में 2, पहला मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स 27 जून 1935 और एक 5 सितंबर 1944 श्री महादेव कॉटन मिल्स। पाली के अंदर एक 12 अगस्त 1939 को महाराजा उमेद मिल्स लिमिटेड और एक गंगानगर के अंदर शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये थे 7 वो सूती वस्त्र उद्योग जो राजस्थान एकीकृत हो रहा था उस समय ये मिलें
बनी हुई थी, निर्माण राज्य में हो चुका था इनका। ठीक है, वर्तमान में अगर देखें तो सूती वस्त्र उद्योग जो है वो आपके लगभग इन्हीं जिलों में फैला हुआ है, जिसमें पहले मिलें थी, जैसे ब्यावर है, पाली है, भीलवाड़ा है, कोटा है, चित्तौड़गढ़ है, जयपुर है, श्रीगंगानगर है, किशनगढ़ है, बांसवाड़ा है। यहीं पर भी आज भी यही सूती वस्त्र आज जो है केंद्रित है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि राज्य में वर्तमान में अगर स्थिति देखें तो सूती मिलें जो है वो तीनों फील्ड की है, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र में हो, चाहे सार्वजनिक हो, चाहे सहकारी हो, यानी प्राइवेट, गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव तीनों की तीनों मिलें राजस्थान के अंदर वर्तमान में सूती जो मिल है वो चल रही है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कच्चे माल एवं श्रम की उपलब्धता के आधार पर कर रहे हैं, तो ये इसी वजह से इन्हीं जिलों में ही फैली है। बाजार की समीपता भी है, जल और विद्युत की आपूर्ति है, अनुकूल जलवायु भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इस वजह से इन्हीं कुछ जिलों के अंदर ये जो है कॉटन टेक्सटाइल जो आपका है वो फैल पा रहा है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अब ACV ग्लोबल वेंचर्स। तो ये जो ACV ग्लोबल वेंचर्स है ये वल्लभ पीती समूह का ही एक भाग है। ठीक है, ये भी एक कंपनी है प्राइवेट क्षेत्र में। तो SPV ग्लोबल वेंचर्स जो कि वल्लभ पीती समूह का ही भाग है, और इन्होंने धनोदी झालावाड़ में इन्होंने एक अलग ही जिला ढूंढा, झालावाड़। भीलवाड़ा की जगह इन्होंने ढूंढ क्या लिया, झालावाड़। धनोदी के अंदर स्वचालित यानी ऑटोमेटिक चलने वाली मशीन टेक्सटाइल संयंत्र का शुभारंभ किया है। इसका उद्घाटन कब हुआ, तो 21 जुलाई 2016 को CM महोदय के द्वारा ये किया गया था। तो ये बात याद रखनी है, ये नवीन है, झालावाड़ के अंदर संचालित है, धनोदी में। SPV ग्लोबल वेंचर्स जो कि वल्लभ पीती समूह का एक भाग है, ये बहुत बड़ा आपके जो है बिजनेस ग्रुप है, और इसके अंदर ऑटोमेटिक चलने वाला स्वचालित टेक्सटाइल संयंत्र है, उसका शुभारंभ किया गया 21 जुलाई 2016 को, और हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने इसका शुभारंभ किया था। अब जो भीलवाड़ा है वहाँ पर हमने देखा कि मिलें वगैरह तो दो ही है सर, इससे ज़्यादा तो ब्यावर में है, तो ब्यावर को वस्त्र नगरी कहते होंगे, नहीं, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को ही कहेंगे। तो ये बात याद रखनी है कि भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी, मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान कहा जाता है। और ये क्वेश्चन राजस्थान के अंदर 3 से 4 बार पूछा गया है। RS परी 2009 में क्वेश्चन आया था कि कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो भीलवाड़ा कहा जाता है। SI 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए महसूर ऐसा एक में लगा था, महसूर यानी प्रसिद्ध नगर है, तो वो आपका है भीलवाड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको बता दूं। फिर एक क्वेश्चन और अभी आगे आने वाला है अपने, वो पूछा गया था कि भाई आपके जो है ये जो क्या बोलते हैं ये श्री महादेव कॉटन मिल्स जो है वो कहाँ पर संचालित की गई थी, तो वो भी भीलवाड़ा के अंदर ही संचालित की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा को जो है वो कपड़ा निर्यातक शहर का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया ये दर्जा, तो केंद्र के द्वारा ये दर्जा दिया गया है 26 फरवरी 2009 को। भीलवाड़ा को कौन सा दर्जा दिया गया, कपड़ा निर्यातक शहर या वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया गया है केंद्र के द्वारा। कब, 26 फरवरी 2009 को जारी अंतरिम आयात निर्यात की नीति में भीलवाड़ा को कपड़ा निर्यातक शहर का दर्जा देने का ऐलान किया गया था। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के आ चुका है कि वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड ग्रेड सोशल स्टडी 2011 का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर। तो वस्त्र निर्यातक नगर कौन सा है, भीलवाड़ा है। ये कब इसे घोषित किया गया था, तो 26 फरवरी 2009 को। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर बात करते हैं, जोधपुर को जो है हैंडीक्राफ्ट के लिए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है। ये बात आपको याद रखनी है कि हैंडीक्राफ्ट के लिए जो जोधपुर है उसे टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस यानी कि निर्यातक का जो है मतलब एक्सीलेंस का मतलब उत्कृष्ट टाउन कह सकते हैं। किसको, जोधपुर को। किसके लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए। तो इसे ये दर्जा दिया गया है जोधपुर को हैंडीक्राफ्ट के फील्ड में कौन सा दर्जा दिया गया है, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जोधपुर को जो है क्या दिया गया है, हैंडीक्राफ्ट के लिए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है।
फिर बात करते हैं आगे, तो पावर लूम मेगा क्लस्टर जो है वो भीलवाड़ा के अंदर स्थापित होगा। ठीक है, पावर लूम मेगा क्लस्टर कहाँ पर स्थापित होगा? भीलवाड़ा के अंदर स्थापित होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन आगे पूछे गए हैं, इसलिए ये सब चीज़ें आपको अभी से ही बता दूँ कि इनको अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ जो सूती मिलें चल रही है राजस्थान के अंदर, उनकी बात करते हैं। तो निजी क्षेत्र की थी ये सभी कंपनियां पहले तो, लेकिन जब 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम जो आया, उस एनटीसी ने क्या कर दिया? आपके इन सभी को अधिग्रहित कर लिया गया। ठीक है, निजी क्षेत्र के थे, लेकिन 1974 के अंदर एनटीसी यानी कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम जब आया तो उन्होंने इन्हें अधिग्रहित कर दिया। वर्तमान में ये तीनों की तीनों अभी बंद है, जिसमें पहली है एडवर्ड मिल्स ब्यावर, दूसरी है महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर और तीसरी है श्री विजय कॉटन मिल्स, जो कि विजयनगर अजमेर के अंदर संचालित होती थी। तो सार्वजनिक क्षेत्र की अगर पूछी जाए तो ये तीन थी, एडवर्ड मिल्स ब्यावर, महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर और श्री विजय कॉटन मिल्स विजयनगर अजमेर के अंदर, और ये तीनों वर्तमान में अभी बंद है। इन्हें 1974 के अंदर राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। ठीक है, उसके अलावा अब बात करते हैं जो कताई की मिलें हैं उनकी। कौन सी मिलें? कताई की मिलों के बारे में। तो कताई की मिलें राजस्थान के अंदर तीन हैं। कितनी हैं? तीन कताई की मिलें हैं, जिसमें पहली आ जाती है राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड, गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। इसकी स्थापना 1965 के अंदर हुई थी। ठीक है, राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर है, 1965 के अंदर ये स्थापित हुई थी। दूसरी आ जाती है गंगापुर सहकारी कताई मिल लिमिटेड, गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर है, जो कि 1981 के अंदर स्थापित हुई थी। और तीसरी है श्री गंगानगर, ये गंगापुर थी जो कि भीलवाड़ा के अंदर है, और एक है श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड, जो कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, और ये 1978 के अंदर स्थापित हुई थी। ठीक है, तो सहकारी क्षेत्र की तीन कताई मिलें हैं राजस्थान के अंदर। पहली है राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड गुलाबपुरा भीलवाड़ा 1965 में स्थापित। दूसरी है गंगापुर सहकारी कताई मिल लिमिटेड गंगापुर भीलवाड़ा में 1981 में स्थापित हुई। और आपकी तीसरी है श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड, जो कि हनुमानगढ़ के अंदर है, 1978 में स्थापित हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे। तो नेक्स्ट आ जाता है कि 1 अप्रैल 1993 को, यानी 1 अप्रैल 1993 को इन तीनों कताई मिलों को, जो कि हमने अभी ऊपर बताया, कौन कौन सी कताई मिलें हैं? राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड गुलाबपुरा, फिर गंगापुर सहकारी कताई मिल लिमिटेड गंगापुर, और एक है श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड हनुमानगढ़। इन तीनों कताई मिलों को और इनके साथ में गुलाबपुरा की सहकारी जिनिंग मिल जो थी, इन चारों को मिला करके राजस्थान के अंदर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड या जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड यानी स्पिन फेड की स्थापना की गई। तो स्पिन फेड के अंदर कौन कौन सी मिलों को मिलाया गया था? तो राजस्थान सहकारी कताई मिल, गंगानगर सहकारी कताई मिल और श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल, गुलाबपुरा, गंगापुर और हनुमानगढ़ तीनों को मिलाया गया। और इसके अंदर एक कौन सी मिलाई गई थी? गुलाबपुरा की सहकारी जिनिंग मिल। इन चारों को मिला करके राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड यानी स्पिन फेड SPINFED की स्थापना की गई। कब स्थापना की गई? 1 अप्रैल 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा जितनी भी मिलें आज चल रही है वो लगभग सभी निजी क्षेत्र के अंदर ही चलती है। ठीक है, और राज्य की जो सूती वस्त्र मिलें हैं वो कच्चे माल की कमी हो, चाहे आधुनिक उन्नत मशीनों का अभाव हो, शक्ति के साधनों की अपर्याप्तता हो, पूंजी की कमी हो, इन सभी आदि समस्याओं से आज भी ये जो है जूझ रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो आपको मैंने अभी बता दिया सूती वस्त्र उद्योग के बारे में।
वापस से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, इसे याद रखना, इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी बता दूंगा बोल के कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे गए थे। तो देखिए, जो हमारा सूती वस्त्र उद्योग है वो कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का हम ये कह सकते हैं कि परंपरागत और प्राचीनतम उद्योग है, क्योंकि सबसे प्राचीन और सबसे ज़्यादा उद्योग यहाँ पर किसके मिले भाई? सूती वस्त्र उद्योग की तो 7 मिलें मिली है, तो सबसे प्राचीन ही होगा यहाँ पर, ठीक है। सबसे ज़्यादा रोजगार भी इसी ने दिया है, जब 7 है, 11 में से 7 इसके थे, तो रोजगार भी यहीं था ज़्यादा। फिर बात करते हैं, सबसे पहली सूती वस्त्र मिल जो है वो थी दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। कब बनी थी? 17 जून 1889 को ब्यावर अजमेर में निजी क्षेत्र की थी, सेठ दामोदर दास के द्वारा स्थापित की गई थी। दूसरी 9 अगस्त 1906 को ब्यावर एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। फिर आपकी आ जाती है 1925 में महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर में। फिर 27 जून 1935 को मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड भिलवाड़ा में। 12 अगस्त 1939 को महाराजा उमेद मिल्स लिमिटेड पाली में। और 1946 में साधु टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड श्रीगंगानगर में। और लास्ट आपकी जो है वो 5 दिसंबर 1944 को श्री महादेव कॉटन मिल्स लिमिटेड भिलवाड़ा के अंदर स्थापित हुई। तो इस प्रकार से ये 7 कुछ मिलें थी। इसीलिए वर्तमान में भी राज्य में सूती वस्त्र उद्योग जो है किन जिलों में केंद्रित है अगर पूछा जाता है तो यही जिले आ जाएंगे आपके। अजमेर है, अजमेर का जैसे ब्यावर है, फिर पाली, भिलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, श्रीगंगानगर, किशनगढ़, बांसवाड़ा, इन्हीं में, ठीक है। फिर राज्य के अंदर भी देखें तो निजी, सार्वजनिक और सहकारी तीनों क्षेत्र में कई सूती मिलें कार्यरत है। एक है हमारी नवीनतम जो अभी संयंत्र ऑटोमोबाइल ऑटो टेक्सटाइल या ऑटोमेटिक जो टेक्सटाइल संयंत्र स्थापित किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? धनौदी, झालावाड़ के अंदर SPV ग्लोबल वेंचर्स के नाम से, जिसकी उद्घाटन जो है आपके मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 21 जुलाई 2016 में किया गया। भिलवाड़ा को वस्त्र नगरी और मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान कहा जाता है। भिलवाड़ा को कपड़ा निर्यातक राज्य का दर्जा दिया गया है केंद्र के द्वारा। कब? 26 फरवरी 2009 को जो अंतरिम आयात निर्यात नीति आई थी उसके तहत इसे जो है कपड़ा निर्यातक दर्जा दिया गया था शहर का। और जोधपुर को हैंडीक्राफ्ट के लिए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है। भिलवाड़ा को पावरलूम मेगा क्लस्टर जो है वहाँ पर स्थापित होने की घोषणा की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ सूती मिलें हैं जिन्हें पहले ये प्राइवेट थी लेकिन 1974 के अंदर राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। वर्तमान में ये सभी बंद पड़ी है, जिसमें पहली है एडवर्ड मिल्स ब्यावर, महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर और विजय कॉटन मिल्स विजयनगर अजमेर के अंदर। फिर सहकारी क्षेत्र की कताई मिलें हैं वो 3 हैं। राजस्थान सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड गुलाबपुरा 1965, गंगापुर सहकारी कताई मिल लिमिटेड गंगापुर भिलवाड़ा 1981 और श्रीगंगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड हनुमानगढ़ 1978। 1 अप्रैल 1993 को इन सभी तीनों मिलों को कताई की और गुलाबपुरा की सहकारी जिनिंग मिल को मिला करके राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड स्पिन फेड की स्थापना की गई, ठीक है। तो ये था आपका सूती वस्त्र उद्योग। इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यही पूछे गए हैं, जैसे कि एक तो पूछा गया है कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? भिलवाड़ा हो जाएगा आंसर। राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर नगर कौन सा है? तो भिलवाड़ा ही है। फिर आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? मैंने अभी जस्ट बताया आपका सूती वस्त्र उद्योग है, तो यही सबसे प्राचीनतम संगठित उद्योग भी है। वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किसे दिया गया है? भिलवाड़ा को दिया गया है, ये पूछा गया था आपसे, ठीक है। इसके अलावा और इसके अंदर पूछे गए क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक पूछा गया था राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? ये पूछा गया था LDC 2016 में जो पेपर हुआ उसमें, तो भिलवाड़ा ही है, ठीक है। और इसके अलावा और आपसे मैं बता देता हूँ और क्या क्या पूछे गए हैं। तो आपके और आ जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, और बता देता हूँ मैं आपको और क्या पूछे गए हैं। और तो और कौन सा है देखिए, हाँ, और पूछा गया कि राजस्थान में पहला जो वस्त्र उद्योग है वो कब स्थापित हुआ था? ये फर्स्ट ग्रेड 2012 में पूछा गया था। तो मैंने अभी जस्ट बताया है, सबसे पहली जो सूती वस्त्र मिल है वो 17 जून 1889 को ब्यावर अजमेर के अंदर स्थापित हुई थी। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से निजी क्षेत्र में सेठ दामोदर दास के द्वारा स्थापित की गई थी। ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप से ही देखा आपने कि क्वेश्चन जो है अपने को पूछे गए हैं सूती वस्त्र उद्योग के अंदर। तो आप लोगों को ये सभी जो है याद रखने हैं, जितनी भी चीज़ें आपको सूती वस्त्र उद्योग के अंदर पूछी गई है
एक RS प्री के अंदर पूछा गया था मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स कब स्थापित की गई थी दोस्तों, बताइए। 27 जून 1935 को कहाँ पर स्थापित की गई थी, भीलवाड़ा के अंदर। ये भीलवाड़ा में स्थापित होने वाली पहली मिल थी, ठीक है। तो ये पूछा गया था। उसके अलावा और आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब यही क्वेश्चन जो है आपको वापस देखने को मिलेंगे इसी टाइप से। तो आपको ये सब याद रखना है कि सातों जो सूती वस्त्र उद्योग है वो कौन कौन से हैं, और आपके SPV ग्लोबल वेंचर जो नया है उसके बारे में याद रखना। कपड़ा निर्यातक दिया ही गया दर्जा, फिर भिलवाड़ा को पावर लूम मेगा क्लस्टर भी जो है वहाँ पर स्थापित होगा, ये बात याद रखनी है। और कताई मिलें कितनी है, 3 थी, कौन कौन सी थी वो बता दिया। और इनसे जो नया बनाया गया स्पिन फेड, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब अपन जो है अगली क्लास के अंदर बात करेंगे सीमेंट उद्योग की। मैं सोच रहा था कि इसको पूरा लंबा एक ही वीडियो बना दिया जाए, लेकिन लंबा वीडियो बनाने से मुझे नहीं लगता कि आप पूरा देख पाएंगे। तो मैं सोच रहा हूं कि अब जो है अपन छोटे छोटे भाग के माध्यम से ही वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो आज अपना सूती वस्त्र उद्योग कंप्लीट हुआ। अगली क्लास के अंदर अपन जो है सीमेंट उद्योग और चीनी उद्योग को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में 2 बचेंगे, रासायनिक और इंजीनियरिंग। उसके बाद अपन आगे के चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो जो है जो भी विद्यार्थी आपके चाहे LDC का पेपर दे रहा हो, चाहे रीट 3rd ग्रेड का दे रहा हो, ये दोनों ही के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तो सभी एग्जाम में ये वैसे पूछा ही जाता है, लेकिन इन दोनों एग्जाम के सिलेबस में ये मेंशन है। तो आप इन दोनों एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से नोट्स जरूर बना लें। धन्यवाद, आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स।